नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और एक बड़ी अपडेट आ रही है, केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दे दिया गया है। जो भी छात्र बिहार फायरमैन वैकेंसी का आवेदन किए थे उनके लिए एक आवश्यक सूचना दी गई है। आपको बता दें कि जो बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि सिपाही के पद हेतु चयन हेतु यहाँ पर लोहार जाति को लेकर अभ्यर्थियों के संबंध में एक सूचना जारी की गई है। ये क्या सूचना दी गई है ये समझने का हम प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों आपको बता दें कि लोहार जाति को यहाँ पे एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो यहाँ पे एक एरर हुआ है और आयोग ने भी इसका जो फॉर्म भरवाया था, तो बहुत सारे छात्र जो लोहार जाति से संबंधित हैं उन्होंने अपना कैटेगरी यहाँ पे एसटी सेलेक्ट करके डाला था, जो कि अब यहाँ पे उसका कुछ बदलाव किया गया है। जी हाँ, बिहार के लिए लोहार जाति जो है अब एसटी कैटेगरी में नहीं आकर जी हाँ पहले की तरह ही यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में होगा। जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग को लेकर परिपत्र संख्या 10,818 दिनांक 8/8/2016 जो कि गजट संख्या 689 पटना मंगलवार 23 अगस्त 2016 को जी हाँ 16 के अनुसार ही लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में समावेशित किया गया था, यानी कि एसटी कैटेगरी में इनको डाला गया था। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने यहाँ पे एक परिपत्र जारी किया है और इसमें 19 अप्रैल 2022 द्वारा लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ईबीसी में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। और लोहार और कर्मकार जाति दो ऐसी जाति हैं जो कि राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे दे आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएं जो होगी पूर्व की भांति ही अनुमान्य होंगी। यानी कि जो भी इनका फ़ायदा ईबीसी के कैटेगरी में रहकर इनको मिलता था वही कैटेगरी में रहकर इनको ये फ़ायदा यहाँ से मिलने जा रहा है। जहाँ पे लोहार और कर्मकार दो जनजाति है, यहाँ पे जाति है, और इस जाति को लेकर यहाँ पे इनको एसटी कैटेगरी से हटाकर अब फिर से ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। अतः अब तो यहाँ पे फॉर्म बहुत सारे छात्र भर चुके थे, तो यहाँ पे लोहार जाति के अभ्यर्थियों को बोला जा रहा है कि जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2021 के अंतर्गत आवेदन किया है और परिषद की वेबसाइट पर बिहार फायर सर्विस पे एक लिंक दिया गया है, टैब के अंतर्गत एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे लॉगिन करके अपनी जाति के संबंध में कन्फर्मेशन यानी कि स्पुष्टि करें यहाँ पे, और 8 अगस्त तक निश्चित रूप से समर्पित कर देना होगा आपको, ताकि आपको इस अनुमान्य का लाभ मिल सके। अब बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि नहीं करेंगे तो उनको भी लॉस होगा, क्योंकि देखिए वो एसटी कैटेगरी से अगर फॉर्म लोहार जाति के छात्र हैं वो भरे हैं फॉर्म अगर यहाँ पे और एसटी कैटेगरी के में भरे हैं और उनका जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत सेलेक्ट होकर उनका रिजल्ट अगर बन जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है दोस्तों जो कि जारी किया गया है CSBC के जरिए। और बहुत सारे अब छात्रों का यहाँ पे सवाल उठेगा कि अब रिज़ल्ट कब तक दिया जाएगा, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट को लेकर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि बोला जा रहा था कि इसमें कुछ OMR सीट है ना, 194 OMR जो है वो गायब हैं, तो जिसको लेकर अभी बहुत सारा छानबीन या फिर इसके लेकर जाँच चल रही थी। अब यहाँ पे एक और लिंक दे दिया गया है, ये लिंक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखलाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये क्लिक हियर टू सबमिट द कैटेगरी कन्फर्मेशन, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे और ये जो है 8 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये देखिएगा यहाँ पे चूँकि कल से ये एक्टिव किया जाएगा, माफ़ करेंगे, तो ये कल से जो है एसटी कैटेगरी के लिए लिंक यहाँ पे जो जारी कर दिया जाएगा 2 अगस्त को लेकर। अब ये एडवर्टीजमेंट संख्या है, इस एडवर्टीजमेंट के जरिए जो है आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि आपने किस कैटेगरी के तहत आपने फॉर्म भरा था इससे पहले, है ना। तो अगर आप लोहार जाति से थे तो आपने एसटी कैटेगरी में अगर फॉर्म भरा था तो ठीक है, अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं, इसमें सुधार करने वाला कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं करना होगा आपको। लेकिन अगर आप लोहार जाति के थे और आपने एसटी से फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि अब जो है इस लिंक के जरिए जाके आपको सुधार करना होगा, कैटेगरी वहाँ पे ईबीसी करना होगा आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पे चर्चा जब हो रही थी कि रिज़ल्ट कब तक दिया जाएगा, तो देखिए अब मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है दोस्तों कि ये 15 अगस्त से लेकर, है ना, 15 अगस्त से लेकर या फिर 20 अगस्त के बीच में अब आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि यहाँ पे जो है आपका रिज़ल्ट 15 अगस्त तक अगर जारी कर दिया जाता है
तो वेल एंड गुड है। आपको हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले 1-2 दिन पहले भी रिजल्ट दे दिया जाए, और हो सकता है कि अगर 15 अगस्त तक नहीं आया तो 20 अगस्त तक तो आपका रिजल्ट संभवतः आ ही जाएगा। ये यहाँ से अपडेट मिल रहा है जो कि हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि हमें आप तक पहुँचाना था। आप भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल जो है इसका लिंक एक्टिवेट यहाँ पे किया जाएगा, और जो भी आपको कैटेगरी को लेकर, जी हाँ, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा, है ना। वहाँ पे सिर्फ आपको चेंज करना है कि आपने एसटी से भरा है तो ईबीसी कर देना है, और सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड नहीं करना है आपको, सिर्फ कैटेगरी चेंज कर देना है। सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। अब जो है आप ईबीसी के तहत आएंगे, लोहार और कर्मकार जो जाति हैं वो ईबीसी के तहत आएंगे, जो कि एसटी कैटेगरी में डाला गया था आपको रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन, है ना। इस विज्ञापन के तहत आप लोग जो हैं एसटी कैटेगरी में थे। इस गजट संख्या जो कि 23 अगस्त 2016 में किया गया था, अब 19 अप्रैल से आप लोग जो हैं 19 अप्रैल 2022 से आप लोग ईबीसी कैटेगरी में फिर से आ चुके हैं। तो ये जो है छोटा सा नोटिफिकेशन था। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।